श्री शाम, राधे राधे। तो कैसे हैं सब? आज है एकादशी। हम जा रहे हैं केदारनाथ बाबा के धाम। ये देखो प्रतेश भाई खड़े हैं कबड्डी कर रहा है। इस साहिल भाई सामान चढ़ा रहे हैं ऊपर। और अभी आप गुरुग्राम हरियाणा से बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार एक भजन की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। कृपा करके चंचल प्रकृति प्रस्तुत हो। तो ये ट्रिप हमारा होने वाला है केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ का। हमने सबको कर लिया है पिकअप। अब हम जा रहे हैं केदारनाथ की ओर। तो हमारा सफ़र शुरू हो गया है। आपको मिलते हैं आगे व्लॉग में। तो सारा व्लॉग देखने के लिए बने रहें। तो फाइनली रात की मस्ती के बाद हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश। हम ऋषिकेश में इसलिए नहीं रुके क्योंकि रिवर राफ्टिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा था। तो हमने सोचा कि हम देवप्रयाग संगम में रुकेंगे, माँ गंगा के दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे और फिर केदारनाथ के लिए निकलेंगे। सो अभी हम जा रहे हैं देवप्रयाग संगम देखने। आगे की ये हसीन वादियां आपको दिख ही रही हैं, कुछ मोमेंट्स है कैप्चर करे। तो फाइनली हम पहुंचने वाले थे देवप्रयाग संगम पे और ये देखो हम पहुंच गए हैं। चंचल बहुत जल्दी में है, चंचल को आगे जाना था। हेलो साहिल भैया, बाय। फिर भाई ये क्या होता है? ये हमारा है। उस साइड फिर पानी है, इधर तो सूखा पड़ा है। मतलब अभी हमारा प्लान कैंसिल संगम में जाने का। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गंगा घाट पर। एंड को लेके करना पड़ेगा। हां वो कंटेंट दोनों साथ तो संगम दो नदियों का मिलकर होता है। जो सामने बह रही है वो है अलकनंदा नदी और उसके साथ में ही मंदाकिनी नदी। दो नदियों का संगम यहाँ पर मिलता है। और लिटरली जब हम गंगा जी में गए तो पानी इतना बर्फ था ना, ऐसे लग रहा था बर्फ की सिल्ली पे खड़े हैं। यहाँ पर तन्नू और चारू डिस्कस कर रहे हैं पानी में जाएं या नहीं जाएं। और नवी आया है कैमरामैन को लेने, भाई तू शूट कर, तू पानी में चल, वो डिस्कस कर रहा था। फिर फाइनली इन सबको मैंने खींचने की कोशिश की बट नहीं, वो आ नहीं रहे थे। फिर भी हमने चारों को भी ऐसे तैसे खींच लिया। बोल रही बहुत ठंडा पानी है यार, बहुत ज्यादा। मैंने कहा नहीं, तुझे अंदर तो आना ही पड़ेगा। तो फाइनली मैंने जैसे तैसे उसको मना लिया और ये पानी मैं उस पर डाल रही हूँ। बोल रही है नहीं करना यार। तो अभी हम लगाएंगे गंगा मैया में डुबकी। जो चारू लग रही है बहुत डरी हुई, सहमी हुई। तन्नू कह रही है यार कर लेना, डुबकी लगा लेना। क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ ना। से तकदीर मुझे बनानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बोलो साहब प्यारे की जय। मन चंगा गल महल कनाक मर जट के रे डीजे पे आग लगा जा।
वीडियो बना रहा हूँ। को भी ले लो। तो फाइनली हम पहुंच गए थे सीतापुर। सीतापुर से कुछ नज़ारा इस टाइप का आ रहा था। इतनी हसीन वादियां, इतना अच्छा मौसम, बारिश वाला मौसम देखकर ही तबीयत खुश हो गई थी। ये हम पहुंच गए थे सोमप्रयाग की पार्किंग में, और भोले बाबा की इतनी कृपा थी कि हमें सोमप्रयाग की पार्किंग में ही जगह मिल गई थी अपनी ट्रैवलर खड़ी करने की। नहीं तो हमेशा जो ट्रैवलर होता है ना, वो सीतापुर में ही रुक जाता है, सोमप्रयाग आने नहीं देते हैं बड़ी गाड़ियों को। बट बीच का सीन में रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बारिश बहुत तेज आ रही थी, तो मैं ट्रैवलर से बाहर नहीं आई। और ये हम बना रहे हैं मैगी, चंचल काट रहे हैं प्याज, तन्नू मटर छिल रही है, जेरी को भी हमने मिर्च काटने लगाई, निखिल भैया को भी हमने मटर छिलने पे लगाया हुआ। सारे अपना फर्ज निभा रहे थे, तो भाई कोई पीछे नहीं रहा, सबने एक दूसरे का बहुत साथ दिया, बहुत मजा आया। ये मैगी बहुत टेस्टी बनाई थी प्रितेश भाई ने। तो तड़का ये हम सिर्फ, और लिटरली हमारा तड़का भी इतना अच्छा बन रहा था ना, खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। और ये खाने के बाद जब हमें टेस्ट में पता लगा, भाई लिटरली ऐसा टेस्ट सिर्फ दोस्तों के साथ ही आ सकता है। तो हमने खा पी कर निकलने की करीब तैयारी। तो हम जा रहे थे गौरीकुंड, भोले बाबा जी को प्रणाम। गौरीकुंड के लिए यहाँ से लेनी पड़ेगी हमें शेयरिंग जीप। हम शाम को ही निकल गए थे क्योंकि हमारे को अपना टाइम बचाना था। सुबह बहुत लंबी लाइन हो जाती है, इसलिए हम जा रहे हैं अभी ही गौरीकुंड, और गौरीकुंड में ही अपना स्टे करेंगे, और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे केदारनाथ ट्रैक के लिए। बोलो हर हर महादेव। ये देखो ट्रैवलिंग करते हुए केदार, हम जा रहे हैं केदारनाथ। अब हम जा रहे हैं गौरीकुंड, जहाँ गौरी का कुंड बना था। क्या बना हुआ है? गौरी का कुंड। ठीक है, बोलो हर हर महादेव। सुबह लाइन में नहीं लेना पड़ेगा ना, अब लाइन में अच्छा वो करेंगे थोड़ा सा। अब वही ना, जब बद्रीनाथ जाएंगे थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे ना, केदारनाथ से तभी बताएंगे, पन्ना लेंगे क्योंकि सीधा रास्ता होगा ना थोड़ा सा। ये जो ऋषि कैसे भरना हूँ भाई फॉर्म लेता है। गौरीकुंड में काफी ढूंढने के बाद हमें एक रेस्ट रूम मिला जहाँ पर हमने स्टे किया और फ्रेश वगैरह हुए। तो उसके साथ में ही था बिल्कुल एक छोटा सा होटल, बट खाना घर जैसा था। ये सारे बैठे हुए हैं और हम कर रहे थे खाने का वेट, क्योंकि हमने सुबह से ही खाना नहीं खाया था। हमें हैबिट है घर के खाने की। ये मैं इसको बोल रही थी एलियन, और ये हमारी छोटू है, इसको हम प्यार से बोलते हैं एलियन। ये लगे हुए सारे बातें करने, जेरी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 2:30। मैं हो गई हूँ रेडी। करण को मैंने चाटा मार के उठाया था, निखिल भाई को मैंने ऐसे उठा दिया था, भाई है ना बड़े, मार नहीं सकती। करण मेरे से छोटा है इसलिए मैंने उसे चाटा लगाया। यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी। ये सारे नवी शूज पहन रहा है, तनु अपने बैग सेट कर रही है, भैया अपने बैग में परफ्यूम ढूंढ रहे हैं जो इनको मिल नहीं रहा था। इन्होंने पूरा बैग छान मारा पर इनको परफ्यूम नहीं मिला। इन लोगों की डिस्कशन ही नहीं खत्म हो रही, लगे हुए डिस्कशन नहीं करना। डिस्कशन हम कर रहे हैं बैग कहाँ रखें, ये डिस्कशन। ये देखो आंख मार रहे हैं। और यहाँ पर शूट करते करते हमारा छोटू गिर गया था।
तो फाइनली हम पहुंच गए हैं केदारनाथ के प्रवेश द्वार पे। ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से आपका ट्रैक शुरू होता है। एक्चुअल में बताया गया 22 किलोमीटर, बट ओरिजिनली जो है वो है टोटल मिलाकर 24 किलोमीटर का ट्रैक। पहला जो रास्ता था वो एक पहाड़ी का रास्ता था, अभी जो रास्ता है नया रास्ता है वो 2 पहाड़ी का रास्ता है। तो हमने अपना ट्रैक किया भोले बाबा का नाम लेकर शुरू। तो हम सारे घर से सोच कर आए थे कि हम जो केदारनाथ का ट्रैक करेंगे, चढ़ाई करेंगे, वो पैदल करेंगे, अपने पैरों से करेंगे, घोड़ा या खच्चर नहीं लेंगे। तो पहले तो सबका प्लान था कि हम पैदल जाएंगे, बट कुछ लोगों के पैरों में दर्द हो गया था तो वो घोड़े पे चले गए थे। मैं, चंचल, प्रितेश भाई, साहिल और नवी, हमने सबने किया था पैदल ट्रैक। और जब हमें दिखे महादेव के पहाड़, कैलाश पर्वत इतने सुंदर, मतलब वहां पर पूरा बर्फ से ढका हुआ था बाबा केदार का धाम। वाले अरे वो आनंदा का देसी घी ऐसे चावलों में ऐसे ऐसे रहेगा। बड़ी ग्रुप में चर्चा सुनी है मैंने आपकी चावलों की। किसके चावलों की? इनके चावलों की। मेरे भाई बनाता है। क्रेडिट गोज टू माय ब्रदर अभिषेक। ओके। वो अभिषेक भी बनाते आप क्या और मेरे बनाने वाले हो? चावलों की और मेरे चावलों की क्रेडिट कौन देगा? अरे आप बनाने के वाले हो, आप बनाने के वाले हो। यार मैंने इतना सारा सामान काटा, देखो प्याज टमाटर काटे, हरी मिर्च काटी, उसको हिलाया भी। और जो मैंने मैगी बनाई वो उसका क्रेडिट कौन देगा तो मुझे? किसने मना किया? सबने मेहनत करी है, मैंने अकेले ने कोई करी या आपने अकेले ने कोई करी है? आपने क्या मेहनत करी है? मैंने खाई है बैठ के वो। मेरे को जाता है ना। और आपने क्या करा है? स्पेशल टेंट लगाया और एंड में गैस किसने बंद करी? मैंने करी। वरना वो गैस निकलती रहती है। अरे गैस किस साल मुझे आई? और मोस्ट इम्पोर्टेंट लो, क्या बोलना चाहोगे अभी इस मुद्दे पे? आप उन्होंने कहा कि इन्होंने मैगी अच्छी बनाई है। अपनी चीज तो सबको अच्छी लगती है। अगली बार है ना बिना टमाटर की मैगी खिलाऊंगा। क्या बेगम मैगी, प्लेन मैगी बना लेंगे हैं। प्लेन मैगी नहीं, सिर्फ प्याज वाली छोंक लगा के और आहा। ठीक है, मान लिया मान लिया। अब मेरे को ये बताओ, नीचे जाके खिला कौन रहा है चावल और पोहा? हम खिलाएंगे। हमने बनाए, एक सेकंड, हमने बनाया ना, वो बनाएंगे अब। अरे हम बना देंगे। उन्होंने बना लिया। अरे कुकर में वो नहीं बना पाएंगे। बनवा लिया करो ना। अरे बात, स्वाद नाम की भी कोई चीज होती है। सही बात है। तो शेफ 10 तरीके के मसाले डाल देगा, उसके अंदर स्वाद रत्ती भरनी होगा। 10 तरह के मसाले हैं। हाँ बिल्कुल है, मैं लेके आई हूँ सब कुछ। क्या चाहिए तुझे? तू मसाले का नाम बता। ये कंट्रोवर्सी को क्या नाम दूं? मेरे पास बहुत कुछ है, मैं सारे मसाले लेके आई हूँ। मैं गरम मसाला हमें लाए, कुछ नहीं डालना। मसाला लाए, जीरा लेकर आए इतना हैं, कुछ नहीं डालना होता। नमक, नमक, मिर्च, हल्दी हल्दी। फैना, बर्तन भी तो धोने हैं। लाए हैं ना। विम बार लेके आए हैं। हाँ, तो मेट लेके आए हैं, कलकड़ाइयाँ और वो मांझे नहीं है, जाके करछियाँ मांझी ऐसे ऐसे करके। इससे ज्यादा नहीं ले सकते। ये भैया हमारे लिए मैगी बना रहे हैं। ये मैगी बन रही है, चीनी गिफ्ट करते हैं ये खाने के लिए बैठा है। मतलब ये बन गई भैया। कर दिया। ये देखा ना आपने? अरे पासवर्ड मांग रहा है। हाँ बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक अब तुम्हारी लड़ाई समाप्ति हो गई हो तो मैं मैगी खा लूं? बन गई है। हाँ वो पड़ी है, देखो। बे टिश्यू पेपर देना। ये क्या? क्या कहना चाहोगे? अच्छी मैगी तो हमने नीचे बना दी थी। चुपचाप से ना, ये जो मिल रहा है ना खा लो चुपचाप से। मैं इसके बाद फ्रूट खाऊंगी थोड़ा सा, तभी जान आएगी शरीर में। फ्रूट ही खाओ, मैगी मुगी खाओ ही नहीं। फ्रूट ही खाना चाहिए। और ये क्या है? मैगी सबसे बेकार। ये वाली मैगी। मैगी खा नहीं सकते ना, रख सकते हैं बालों में, वो अच्छी लगती है। हाँ भाई, विम बार जैसे हैं तेरे बाल। तो मैगी खा के इतनी एनर्जी नहीं लगी, तो हमने सोचा एक एक पराठा क्यों ना खाया जाए। हम हमेशा जब भी केदारनाथ, मेरा तीसरी बार का ट्रैक था, मैं जब भी केदारनाथ आती हूँ इनके हाथ का पराठा जरूर खाती हूँ। बहुत टेस्टी बनाते हैं, बहुत पतला बनाते हैं, नहीं तो केदारनाथ में बहुत मोटे पराठे मिलते हैं। चंचल देखो, पूरा कॉन्सेंट्रेट है पराठे पे। तो चंचल जी अपना रिव्यू देने वाले थे, कह रहे थे मैं खाकर बताऊंगी कैसा है, इसमें आलू कम लग रहे हैं, आटा ज्यादा लग रहा है, बट फाइनली इन्हें पसंद आ गया था। तो फाइनली हमें दिखा एक बोर्ड जिस पे लिखा था केदारनाथ 12 किलोमीटर, देखकर बड़ी खुशी हुई। और एक्चुअल में ही ये वाला जो रास्ते का किलोमीटर्स लिखे हैं, ये बहुत सही लिखे हैं। तो हम यहाँ पर कर रहे थे अपना छोटा सा शूट, मैं और चंचल। हम कर रहे थे एक ब्लॉग शूट और साथ में रील्स भी शूट।
तो हम दिखा रहे थे कि यहाँ से देखो 12 किलोमीटर रह गए हैं केदार बाबा के दर्शन करने। तो दिखाने के लिए बहुत कुछ है, झरने हैं, मौसम है, बारिश है, पर इतना बड़ा व्लॉग नहीं कर सकते थे। तो 500 मीटर रह गया था यहाँ से रामबाड़ा, तो हमने सोचा फोटो सेक्शन क्यों ना फोटोज खींची जाए। ये एक्चुअल में मैं ऐसी लग रही थी कुछ किलोमीटर्स आने के बाद, तो ये मैंने बुलाया साहिल को, मैं कहा आजा भाई फोटो तो खींच ले एटलीस्ट। तो ये है, ये सीढ़ियाँ थोड़ी डेंजरस थी, उतरते हुए डर लग रहा था क्योंकि घोड़े खच्चर यहीं से जा रहे थे। और फाइनली हम पहुंच गए थे रामबाड़ा। रामबाड़ा से कुछ नज़ारा इस टाइप का था। मैं बहुत आराम से उतर रही थी क्योंकि सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा स्लिपरी थी और शूज स्लिप होने के चांस थे, इसलिए मैं बहुत आराम से उतर रही थी। तो ये है फाइनली रामबाड़ा, ये है रामबाड़ा का नज़ारा। यहाँ से 2 पुल जाते हैं, एक है पुराना पुल, एक है नया पुल। तो ये है हमारी केदारनाथ से आ रही गंगा माँ। हम साथ साथ हैं। बोलो हर हर महादेव। बाकी ग्रुप में नहीं है। हाय मैगी। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा हो तो मिंटू मिंटू। बोलता नहीं मेरी भी तो फोटो खींच देना। हमने खिंचाई जा रहे, मेरी फोटो खींच ली है। ये तो यार मांग के खाई हुई देनी। हमारा मैगी हमारे पास बैठा है, बेचारे को कोई कंटेंट नहीं समझ आ रहा, तो मैंने कहा आजा तेरे को मैं व्लॉग में लेती हूँ। थैंक यू मेरा। कैसा मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। कहाँ बैठे हो तुम? आनंद आ रहा, आनंद स्वाद। बस चलने में दिक्कत होती है धूप में थोड़ी सी, तो यहाँ बैठे हैं ना, और जन्नत पार। वही सही ऊपर जाके है। तो और मजे आएंगे अभी। जन्नत देखनी है ना तो केदारनाथ आ जाओ। मेरा शूट कौन करेगा? तो रहना भी ऑटो में करेगा। तू तो ब्लॉग बना रहा है। भाई कितने की प्लेट दी? 50 का। कुछ देख लो कम। फिक्स प्राइस है यहाँ पर। कुछ देख लो कम। और दाल तुम कर लो। हाँ 100 की 2 ले लो। 100 की 2। कितने अक्कलमंद है। क्या घोड़े आ रहे हैं, मैं क्या अपने गधे भी तो आ रहे हैं। एकदम होने लगी बहुत तेज बारिश केदारनाथ में, तो हमने पहन लिए अपने रेनकोट्स और हम बन गए जादू। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं केदारनाथ। काफ़ी चीज़ें मैंने व्लॉग में ऐड नहीं करी, तो छोटी छोटी क्लिप्स मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और वीडियोस के लिए बद्रीनाथ और तुंगनाथ का व्लॉग जानने के लिए। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं केदारनाथ, और बाबा का धाम ऐसा था पूरे बादलों से छुपा हुआ।